हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज आपके बीएससी थर्ड ईयर और इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर का जो कंबाइंड टॉपिक न्यूमेरिकल एनालिसिस है उसका है लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। तो कैसे बनेगी इसके ऊपर आज हमारी चर्चा रहेगी। उसके बाद जो आपके न्यूटन का और कुछ ग्रेगरी फॉर्मूले हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टार्टिंग हम डिफरेंस टेबल क्या होगी, अंतर सारणी। और स्टूडेंट ये सारणी आपको समझ आनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसका रीज़न ये हो गया क्यों आगे के लगभग जो क्वेश्चन होंगे या जो बड़े बड़े फॉर्मूले हैं ना आगे के, ये जो पूरी बुक है लगभग 70% बुक इस टेबल के ऊपर डिपेंडेबल रहेगी। तो टेबल वैसे तो सिंपल सी है लेकिन फिर भी कई बार बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वैल्यू डेल एफ। इसका बेसिकली मीनिंग समझना, तो डेल एफ वाई लेता हूँ मैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपको पता है कि यदि जस्ट आगे वाले से उसका पहले वाला यदि मैं माइनस कर दूं तो वो डेल देगा, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। इससे आप क्या बोलोगे, डेल ऑफ ए एफ ए, ठीक है स्टूडेंट। इसे क्या बोला जाएगा, डेल एफ ए। यदि सेम यही प्रोसेस मैं कुछ ऐसी लिख दूं एफ ऑफ ए प्लस एच, इसे बोला जाएगा डेल ऑफ एफ ए प्लस एच, ठीक है। आप कहोगे क्यों, तो आप फॉर्मूले को याद करो। एफ एक्स को आप क्या लिखते हो, एफ ऑफ एक्स को आप क्या लिखते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, कुछ ऐसा लिखते हो ना। एफ ऑफ एक्स को आप क्या लिखते हो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो बस उसी का तो यूज कर रहा हूँ भाई। ए प्लस एच माइनस एफ ए क्या होगा, ए होगा, तो यानी प्लस एच माइनस वो फंक्शन, तो ये लगेगा ना। सेम यही प्रोसेस यदि मैं यहाँ यूज करता हूँ, एफ ऑफ ए प्लस 3h माइनस एफ ऑफ ए प्लस 2h, तो ये हो जाएगा डेल एफ ए प्लस 2h। और सेम यही प्रोसेस एफ ऑफ ए प्लस 4h माइनस एफ ऑफ ए प्लस 3h, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट डेल एफ ऑफ ए प्लस 3h, कुछ ऐसा। बस समझ आ गई। नेक्स्ट स्टेप आएगा डेल स्क्वायर एफ वाई। तो नीचे वाले से ऊपर वाला तो आ जाएगा डेल ऑफ एफ ए प्लस एच माइनस डेल ऑफ एफ ए। इसको लिखा क्या जाएगा, इसको ये लिखा जाएगा क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। सेम यही प्रोसेस मैं यहाँ करूँगा कि डेल ऑफ एफ ए प्लस 2h माइनस डेल एफ ए प्लस एच को क्या लिखूँगा, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एच लिखूँगा। और लास्ट यहाँ पे और लिख देता हूँ डेल एफ ऑफ ए प्लस 3h माइनस डेल एफ ए प्लस 2h को भी स्टूडेंट में क्या लिखूँगा, डेल स्क्वायर एफ ए प्लस 2h लिखूँगा। और समझ आई, यानी पहले वाली टर्म के ऊपर बेस्ड रह रहा हूँ मैं। फॉर्मूले में यही होगा भी। फॉर्मूला जब हम अभी आपको थोड़ी देर में सिद्ध करवाऊंगा तो वहाँ पे आपको डेल स्क्वायर डेल क्यूब की वैल्यू दिखेगी और आप कंफ्यूज हो जाते हो वैल्यू कहाँ से लेनी है। तो वैल्यू ऊपर वाली का महत्व है, ठीक है। तो ये याद रखना, डेल स्क्वायर एफ ए का मतलब क्या है। सेम यदि प्रोसेस में यदि डेल क्यूब एफ ऑफ वाई के लिए लिखूँगा तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच माइनस डेल स्क्वायर एफ ए। ये हो जाएगा डेल क्यूब एफ ए, ठीक है। इनको माइनस करूँगा डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एच। इसको स्टूडेंट लिखा जाएगा डेल क्यूब एफ ए प्लस एच। और सेम प्रोसेस आप समझ चुके हो, आप डेल 4 भी अपने आप बना लोगे। फिर डेल 4 अपने आप बना लोगे या नहीं बना लोगे, बना सकते हो। तो स्टूडेंट प्रोसेस समझ आ गई होगी भी क्या करना है, बस इस तरीके से करना है। अब इससे रिलेटेड मैं एक फॉर्मूला बनाते हैं, भी पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एक क्वेश्चन है वो सोल्व करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, बैकवर्ड फॉर्मूला सेम यही रहेगा, बैकवर्ड भी यही रहेगा, सिर्फ इस डेल की जगह ये डेल आता रहेगा सभी जगह। यदि इस डेल की जगह आप ये डेल कर देते हो बस, फॉर्मूला जब यूज होगा ना तब तो थोड़ी प्रोसेस रिवर्स हो जाती है, ओके। बाकी प्रोसेस ये रहेगी।
ये तो यूज कर तो सकते हो स्टूडेंट, कोई डाउट तो नहीं है। भाई ये सभी जगह डेल करना पड़ेगा, मैंने जो शुरू की 1-2 जगह की, ये लो सभी जगह कर देता हूँ, फिर आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ये लीजिए, यदि बाय द चांस बाय मिस्टेक कहीं रह जाए तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये लीजिए, ये लो लास्ट, कुछ ऐसा। बस बच्चों फॉर्मूले में लेने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। फॉरवर्ड है तो क्या होगा, बैकवर्ड है तो क्या होगा, उससे रिलेटेड स्टूडेंट आज 2 फॉर्मूले हैं। एक तो है आपका न्यूटन का nवां अंतर सूत्र। न्यूटन का nवां अंतर सूत्र क्या होगा, कैसे सिद्ध होगा, क्या यूज है उसका, वो देखिए। बात समझ आ गई स्टूडेंट, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला सिंपल है, टेबल याद रखना, बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ये बात आपके और आती रहेगी। बस जो फॉर्मूला है वो और उसके अंदर की वैल्यू है वो यहाँ पे कौन सी लेनी है। एफ ए का मतलब एफ डेल एफ ए प्लस एच का मतलब यानी स्टार्टिंग में, ठीक है। इसको डेल स्क्वायर एफ ए बोला जाता है, डेल क्यूब एफ ए, ठीक है। तो बच्चे ये सोचते हैं कि सर यहाँ पे नीचे वाली प्रोसेस नहीं, ऊपर वाली जो पहले पद है वो ए प्लस एच के अकॉर्डिंग क्या होगा या ए प्लस 2 एच के अकॉर्डिंग, वो अलग अलग जो टर्म है उनकी क्या कंडीशन है, बस वो ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, जो है आपका न्यूटन का nवां अंतर सूत्र, जो मैं सिद्ध करके बता रहा हूँ आपको, देखिए। और उसका यूज क्या होगा फिर वो भी पढ़ेंगे, वैसा क्यों दिया जाता है। देखो फॉर्मूला होगा इसका डेल की पावर n एफ ए, हमें ये बच्चों डिराइव करना है। इसका हेडिंग है न्यूटन का nवां अंतर सूत्र। अब डायरेक्टली डेल की पावर n एफ ए एक्स तक पहुंचना हो तो कैसे पहुंचा जाए, क्या फॉर्मूला होगा, कुछ वैल्यू दी जाए तो उनके आधार पे देखो डेल को क्या लिखा जा सकता है। यदि आपको याद हो तो डेल को स्टूडेंट लिखा जा सकता है e माइनस आई। डेल को क्या लिखा जा सकता है, e माइनस आई, ठीक है। और इसकी पावर n डेल ऑफ एफ, सॉरी सीधा एफ ए, सॉरी डेल नहीं लिखा जा सकता है या नहीं, हाँ या ना। यदि याद है तो है, ऐसा लिखा जा सकता है कि स्टार्टिंग के लेक्चर में और जो लेक्चर नंबर शायद 3 आपका, वो कंप्लीट हमने इन्हीं पे लगाए हैं, ये फॉर्मूलों का आपस में रिलेशन। तो पर सारी याद होगा, बाइनोमियल थ्योरम कक्षा 11 है, प्रश्नावली नंबर 7 या 8, ठीक है। तो इसको लिखा जाएगा e की पावर n माइनस एन सी वन ई की पावर n माइनस 1 आई प्लस एन सी टू ई की पावर n माइनस 2 आई स्क्वेयर माइनस एन सी थ्री ई की पावर n माइनस 3 आई क्यूब। इस तरीके से चलता रहेगा, माइनस 1 की पावर n एन सी एन आई की पावर n। किसी स्टूडेंट के माइंड में आएगा कि सर प्लस माइनस तो आप देख सकते हो आई माइनस का है, तो जहाँ ओड पावर होगी वो नेगेटिव होगा, इवन पावर होगी वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा आपका, ठीक है। ओड पावर है वो नेगेटिव होगा और इवन पावर क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आई। अब स्टूडेंट आप जानते हो आई एक आइडेंटिटी फंक्शन है, किसी ऐसा लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है तो उसको फिर हटा देते हैं, तो ये सीधा कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा ई की पावर n माइनस एन सी वन ई की पावर n माइनस 1 प्लस एन सी टू ई की पावर n माइनस 2 माइनस एन सी थ्री ई की पावर n माइनस 3। इस तरीके से चलता हुआ ये 1 होगा, ये हट जाएगा तो प्लस माइनस 1 की पावर n लिख रहा हूँ मैं सीधा, और यहाँ पे f ऑफ a, ठीक है। अब f ऑफ a को मैं प्रत्येक के साथ लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर n को एफ ए प्लस एन एच लिखेंगे, एन सी वन एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच प्लस एन सी टू क्या हो जाएगा, e की एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 2 एच। और इस तरीके से आगे चलता रहेगा। अब इसका यूज क्या होगा स्टूडेंट वो देखिए, यदि मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन के लिए h दे दिया जाए और a की वैल्यू पता हो और फंक्शन पता हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एफ एक्स दे दिया एक्स क्यूब या एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग कुछ मैं ऐसा दे दूं, ठीक है, और h दिया हुआ हो
और डेल की फिर कितनी भी पावर हो इस फॉर्मूले की सहायता से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ या नहीं। एक तो स्टूडेंट आप ये सोचो भी आप बार बार में वो फॉर्मूला यूज करो, एक बार डेल लगाओ, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ, आपकी सोचो कितनी लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। बट यदि आपको फॉर्मूला याद है एफ ए प्लस एन एच माइनस एन सी वन, एन क्या होगा जितनी बार वो पावर पूछिए, भाई डेल की पावर 6 पूछ रहा है या डेल की पावर 10 पूछ रहा है वो होगा, तो एन की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट, क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल किया था शायद अगर आपको याद हो लेक्चर नंबर 2 के अंदर, डेल की पावर एन साइन ए एक्स प्लस बी वाला, वो हमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग गया था उसको समझने में। क्यों? क्योंकि बार बार यदि हम डेल लगाते हैं तो उसके अंदर फॉर्मूले लेंथी हो जाएंगे, प्रोसेस लेंथी हो जाती है, डायरेक्टली आंसर नहीं आ पाता। लेकिन इसकी वजह से न्यूटन का जो एनवा अंतर सूत्र है, यानी ये डायरेक्टली डेल की पावर एन पे जा रहे हैं और इसकी सहायता से हम कितनी भी पावर हो डेल की बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी टाइम भी बचेगा प्लस गलती होने के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सीधा कोई फॉर्मूला है ही नहीं, डायरेक्टली ए प्लस एन एच यही चल रहा है। क्लियर हो गया? तो जो एक और फॉर्मूला है जो आपका इसी के अंदर है, न्यूटन ग्रेगरी सूत्र, वो और बताना चाहूँगा वो भी किस तरीके। तो सबसे पहले बात ये समझ आ गई बच्चों, ये फॉर्मूला न्यूटन का एनवा अंतर सूत्र हमें कब यूज करना है, हमें एनवा अंतर सूत्र तब इस्तेमाल करना है जब डेल लगा हुआ हो कई बार, जब कई बार क्या लगा हुआ हो उस पर डेल, एक बार लगा हुआ हो, 2 बार या 3 बार, जितनी बार लगा हुआ हो उस फंक्शन को फाइंड आउट करना। हाँ, लेकिन उसके अंदर फंक्शन और एच गिवन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर स्टूडेंट है आपका न्यूटन ग्रेगरी सूत्र, ये क्या कहता है, ये डायरेक्टली ए प्लस एन एच को बताएगा। ये डायरेक्टली किसको बताएगा स्टूडेंट, ए प्लस एन एच को। अब आपको सर ए प्लस एन एच क्या होगा, बेसिकली मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल भैया हमने टेबल बनाई थी ए प्लस एच एफ ए प्लस एच वो लिखा था। अब मान लो इस तरीके से बच्चों आपको कोई टेबल दे दी जाए भी एक्स की वैल्यू 1 है तो ये होगा फंक्शन का मान, 2 है तो फंक्शन का मान ये होगा, 3 है तो ये होगा, 4 है तो ये होगा। जैसे एग्जांपल दे दूं मैं, f1 की वैल्यू 1 है, f2 की 4 है, f3 की 10 है, f4 की फॉर एग्जांपल मान लो कुछ कितनी 12 मान लो चलेगा, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ लिख रहा हूँ बच्चों। तो सबसे पहले तो यदि अब आपको मैं पूछ लूँ f15 की वैल्यू क्या होगी, f15 क्या होगा, दिमाग में उल्टी भी घूम गया नहीं घूम गया कि नंबर 1 कि भाई इनका बढ़ने का, जैसे मान लो यदि यहाँ पे 4 होता, 4 3 7 होता, 7 3 10, तो फिर तो कहने लायक होता अभी 13 हो जाएगा, f5 की वैल्यू 13 हो जाती। लेकिन यहाँ पे तो इनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा, या तो बनाएंगे तो जो ये रीजनिंग का कॉन्सेप्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, शायद क्या पता कोई ईजी आई तो जल्दी पता चल जाए, लेंथ आई तो हमें जल्दी पता नहीं चलेगा, तो वहाँ पर फिर हम क्या करें, वहाँ पर तो दिक्कत आ गई ना, फिर वहाँ पे इसको कैसे फाइंड आउट करें। तो फिर स्टूडेंट उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, हमें एक ऐसा फंक्शन जनरेट करना पड़ेगा जो इन दोनों के बीच के रिलेशन को बनाता है, यानी एक फलन। और फलन दिया हुआ नहीं है, फलन बनाए तो टाइम लगेगा, उसके लिए डायरेक्टली इस प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हम कोई भी वैल्यू हो उसके अकॉर्डिंग पहुँच सकते हैं। तो एफ ए प्लस एन एच को कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और e की पावर n जहाँ तक स्टूडेंट मेरे याद है मैं इसको डेल प्लस आई की पावर n लिख सकता हूँ। ठीक है, कितना लिख सकता हूँ, डेल ओ प्लस आई की पावर n, प्रसार कर दो क्या हो जाएगा, डेल की पावर n एफ ए प्लस एन सी वन डेल एन माइनस वन एफ ए प्लस एन सी टू डेल एन माइनस टू एफ ए, कुछ ऐसा, या तो ये या इसको आई प्लस डेल यूज करें स्टूडेंट, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि बात एक ही है, क्योंकि एन की वैल्यू हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज करेगी कि डेल की पावर ज़्यादा हो तो वो दिक्कत आएगी, तो इसको आप आई प्लस डेल की पावर एन यूज करीजिए, ज़्यादा बेटर बन जाएगा। तो ये बनेगा आई की पावर एन, कोई दिक्कत नहीं, ये बनेगा एफ ए प्लस डेल एफ ए सॉरी पर एन सी वन आएगा। ठीक है, एन सी टू डेल स्क्वायर एफ ए, एन सी थ्री डेल क्यूब एफ ए, कुछ ऐसा आगे चलता रहेगा।
अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जनरेट हो गया यहाँ और कि सर इस तरीके से तो डेल का कोई एंड ही नहीं होगा, इस तरीके से तो डेल का कोई एंड ही नहीं होगा। तो बच्चों इसका जवाब ये है कि इसका अंत होगा। कहाँ होगा? वो नंबर एक एन के ऊपर। भाई आपने हमेशा एन सी आर पढ़ा है, जहाँ आर हमेशा लेस इक्वल एन होता है। यदि मान लो एन की वैल्यू 5 हो तो आप 5 से 5 तक हद जा सकते हो, नंबर एक। और किसी बच्चे का माइंड में आ रहा है सर क्या पता एन की वैल्यू 100 हो जाए तो, भाई पॉसिबिलिटीज़ है। मान लीजिए एन की वैल्यू 100 हो गई तो क्या करें? भाई यदि एन की वैल्यू 3 4 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई 4 से 4 तक जाएगा, 3 है तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, 2 है तो यहीं पे ख़त्म, 1 है तो यहीं पे ख़त्म। लेकिन यदि एन की वैल्यू 100 आ गई तो 100 से 100 तक जाते हो तो टाइम खराब हो जाएगा। तो लेकिन बच्चों जो भी आपको टेबल बताई गई है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, वो बहुत काम आएगी, क्योंकि उसके अंदर हम क्या करते हैं भी जितनी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग कुछ डेल की फिक्स तक ही जा सकते हैं, है ना। भी वो जैसे लास्ट मैंने वो बताया था डेल क्यूब बनाया, वो लास्ट कहाँ तक जा रहा था? डेल की पावर 4 तक ही जा रहा था वो टेबल में। भाई डेल की पावर 4 तक जा रहा था तो आप 4 तक ही आओगे जहाँ पे डेल की पावर 4, यानी तो जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है उसके ऊपर हमें पता चल जाता है। जो स्टूडेंट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल होगी उसमें हाईएस्ट डेल की पावर कितनी जा रही है। यदि आपकी हाईएस्ट डेल की पावर 2 तक जा रही है तो आप डेल स्क्वायर तक फॉर्मूला खत्म कर दो। उस टेबल के थ्रू आप डेल क्यूब तक जा सकते हो, एफ ए, तो वहाँ तक पहुँच जाओ। अब पता चल गया एफ ए, वो स्टार्टिंग वाली वैल्यू डेल एफ ए, पहली वाली वैल्यू ना, वो इस तरह। एन एच क्या है? एच यहाँ पे यदि रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो एन की जरूरत पड़ेगी, तो एन पता क्या चलेगा? जहाँ पे देखो फॉर्मूला होगा ए प्लस एन एच का, ठीक है। स्टार्टिंग जो भी वैल्यू चाहिए आपको ए दिया हुआ मिलेगा, ए प्लस एन एच दिया हुआ मिलेगा, एच सवाल में दिया हुआ मिलेगा। ऐसे तो जैसे एक्स की वैल्यू में डिफरेंस होता है, सर्वंतर होता है, जो आप 10वीं तक में पढ़ते आए हो हमेशा ही, बस वही है, ठीक है। तो बच्चों यदि आपके फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो फिर आपके क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेटा मैंने आपको बार बार स्टार्टिंग से मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले याद रखने ज़रूरी हैं। इसके अंदर फॉर्मूले ज़्यादा हैं, उनकी प्रोसेस कैलकुलेशन है, ठीक है। तो स्टूडेंट आज का मैं आपको यही होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको ये जो 2 फॉर्मूले सिद्ध करवाए हैं, टेबल बनानी बताई है, उतना काम आपको तैयार करना है। वे टेबल कैसे बनेगी, फॉर्मूले कैसे बने हैं और वो सब। और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा कंप्लीट लगभग क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड होगा, ठीक है। इन टेबल से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे और उन प्रोसेस को और देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।